हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोगों ने सीएसके टीम कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ की होम टूर वीडियो देखने वाले हैं। घर तो बहुत शानदार है। आज हम लोगों ने एक कॉम्पिटिशन भी करेंगे गाइस। उसमें आरसीबी फैंस लाइक कीजिए और सीएसके फैंस कमेंट कीजिए कौन सी ज्यादा होता है। देखेंगे गाइस, लाइक्स ज्यादा हो तो आरसीबी फैंस विन जब हो जाएंगे और कमेंट ज्यादा हो तो सीएसके फैंस विन हो जाएंगे। मेरे को लगता है कि आरसीबी फैंस विन जो हो जाएंगे क्योंकि उनकी फैन बेस बहुत ज्यादा है। देखेंगे गाइस, आप कमेंट और लाइक कीजिए और चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं। एज ए मेंशन के घर तो कंप्लीट आपको फुल 4 हार्मोनियस इंटीरियर के साथ मिल रहा है, लेकिन यहां पे ये बात ऐड ऑन करना जरूरी है कि इंटीरियर ही नहीं एक्सटीरियर का भी वही लेवल है। व्यूअर्स, बात करेंगे सबसे पहले इसके कार पोर्च की। तो यहां पे आपकी 4 बड़ी गाड़ियां बहुत इजीली आएंगी और यहां पे 4 क्रूजर मेरे ख्याल में एडजस्ट हो सकते हैं, नहीं तो 3 क्रूजर तो आपके इजीली आ ही जाएंगे। घर का जो मेन एंट्रेंस गेट है वो भी 1 बटन प्रेस के साथ यहां पे ओपन एंड क्लोज होता है। और इधर से हम घर के आगे के एरिया की तरफ बढ़ेंगे और इधर देखेंगे सबसे पहले इसका लैंडस्केप एरिया। और इधर से जो व्यूज आपको मिलते हैं वो फिर चाहे इसके फसाड का हो, चाहे आगे एल शेप जिसका स्विमिंग पूल हो उसका हो, या किसी भी चीज का हो, आपकी आंखों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ही लेते हैं। व्यूअर्स, मैं बात करूंगा बहुत ही ज्यादा अनकन्वेंशनल फॉर्म में और एक नई और एक मॉडर्न लैंग्वेज के साथ यहां पे डिजाइन की हुई इसकी मैसिव साइज की एंट्रेंस को, जहां से आपने इस घर के अंदर एंट्री लेनी है। यहां से तो मैं आपको अंदर लेके जाऊंगा, लेकिन पहले हम इसके इस एरिया की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लांटेशन की बात करेंगे ना तो बहुत ही एक्सक्लूसिव आपको लग ही रही है, लेकिन जो काबिल जिक्र चीज है वो ये है कि यहां पे एल शेप एक ह्यूमंगस साइज का स्विमिंग पूल मिल रहा है। और आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि भाई 2 कनाल का बेशक हमारा घर है, सामने लोगों के घर है, तो यहां पे जो लोग नहाएंगे तो क्या उनको पर्दे का इशू नहीं होगा? तो भाई उसका भी जवाब है, 1 बटन प्रेस करते ही ब्लाइंड्स इसके नीचे आ जाएंगे और सारा का सारा एरिया आपका बिल्कुल कवर और प्राइवेसी भी आपकी डिस्टर्ब नहीं होने वाली है। तो है ना ये मजे की सीन। अब चलेंगे इस घर के अंदर और इस घर का खूबसूरत नहीं, बहुत ज्यादा खूबसूरत इंटीरियर मैं आपको दिखाने वाला हूं। मुझे जो एक और चीज ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया वो ये था कि घर के सिर्फ बाहर के एरिया को नहीं, नेचर के साथ कनेक्ट करने के लिए यहां पे बड़े बड़े पाम ट्रीज को इंजेक्ट किया गया है, व्हाइट पेबल्स को लगाया गया है और मैसिव साइज की एंट्रेंस पे आपको बहुत बड़े बड़े साइज के मार्बल के पीसेस नजर आते हैं। एंड व्यूअर्स, ह्यूमंगस साइज के इस डोर से हम एंट्री लेंगे इस घर के अंदर और व्हेन यू एंटर इनटू दिस हाउस तो आपकी आंखों को लुभाने के लिए यहां पे बहुत ही खूबसूरत किस्म के पैटर्न्स के साथ साथ घर का लेआउट और कलर्स नजर आते हैं। व्यूअर्स, ये इसका स्टेयरकेस है, लेकिन छोड़े वो मैं बाद में दिखाता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट दिस एरिया जिसको हम रिसेप्शन एरिया भी बोलते हैं। और भाई दो हैकल साइज का दरवाजा, इसको इजीली मैं बंद करता हूं। बंद करके अब आप यहां पे देखें, शैंडिलियर्स का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही जबरदस्त किस्म का यूज किया हुआ है। सेंटर टेबल आपके पास मौजूद है और सेंटर में सिटिंग स्पेस भी मौजूद है। और ये वो एरिया है जिसकी मैं बात कर रहा था कि घर को नेचर के साथ कनेक्ट करने के लिए और सनलाइट को घर के अंदर लाने के लिए इस जगह को यूज किया गया। अब आप मजे का सीन देखें, स्टेयर्स के नीचे के एरिया को कितना ज्यादा क्रिएटिव तरीके से यूटिलाइज किया गया है। ये बचता भी है, ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, डमी नहीं है, ये बचता भी है। घर में एंटर होके ऑफिस रूम की स्पेस है। इस जगह को आप अपने बच्चों के लिए स्टडी के लिए डेडिकेट करना चाहें आप वो भी कर सकते हैं, ऑफिस के काम करना चाहें वो भी कर सकते हैं। पूल का व्यू भी आपको मिलता है और वॉलपेपर इसकी वॉल पे मिलता है। एंड आई मस्ट से कि मोहसिन अली भाई जो कि इस घर के प्रिंसिपल आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने जो यहाँ पे हैंगिंग शेल्फ का कॉन्सेप्ट दिया है बहुत आउटस्टैंडिंग लग रहा है। अगर आप ऑफिस के काम से बोर हो गए हैं तो आप यहाँ बैठ के अपने आप को एंटरटेन भी कर सकते हैं। इधर से हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे सामने व्यूअर्स आ गया है इसका पाउडर रूम। पाउडर रूम की स्पेस की बात करें तो जबरदस्त है। ऊपर सीलिंग पे ओरिजिनल सॉलिड वुड है। वुड के साथ मेंशन करूं कि पूरे घर में आपको सॉलिड स्पैली वुड के बने हुए डोर्स नजर आते हैं। अब आप इस घर की लॉबी में आ चुके हैं। स्टेयर्स आपको ऊपर लेके जा रही हैं। राइट और लेफ्ट साइड पे घर स्प्लिट हो चुका है। इसके राइट साइड पे आपको ड्राइंग, डाइनिंग और किचन मिलता है। लेफ्ट साइड पे आपको मिलता है लाउंज और 2 बेडरूम्स। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट दिस एरिया, देन वी विल गो ओवर देयर। यहां से हम आगे आए हैं। व्यूअर्स, ये देखें, मैसिव साइज के डोर्स हैं। इधर से आपने एंट्री लेनी है और खुल जा सिम वाली फीलिंग आ रही है। इतना जबरदस्त किस्म के, मुझे तो वीडियो बनाते हुए भी मजा आ रहा है इस घर में। 2 स्टेप डाउन आएंगे एंड यू हैव एन अमेजिंग एक्सपीरियंस जो कि आपको टीवी लाउंज की शक्ल में इस घर में मिलेगा। वन ऑफ माई अल्ट्रा लग्जूरियस कलर जो कि मेरा फेवरेट है, ऑलिव ग्रीन कलर के यहाँ पे ज्यूट वॉलपेपर्स को यूज किया गया है और शैंडिलियर्स को यहाँ पे आपको पेटल्स की फॉर्म्स में लगा हुआ दिखाया गया है और उसके साथ साथ आपको खूबसूरत एनवायरनमेंट मिलता है। सीलिंग डिजाइन बहुत ही ज्यादा स्लीक होने के साथ साथ यहाँ पे जिस तरह प्रोफाइल लाइटिंग यूज की गई है वो दिखाता है कि इस घर को बनाने में जो कॉन्सेप्ट्स का यूज किया गया है और जो क्रिएटिविटी यूज की गई है उस पर कितना ज्यादा टाइम लगाया गया है। व्यूअर्स, ये है इसका लाउंज का एरिया और लाउंज के एरिया से हम डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं इसके मास्टर बेडरूम में।
मास्टर बेडरूम के इस एरिया में आएंगे तो ऑब्वियसली आपके पास बेड वॉल है जो कि एक डिफरेंट किस्म का यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस देगी, और बेड वॉल के साथ हुजैफा यानी हॉल्जिन का ओरिजिनल यहाँ पे फर्नीचर पड़ा हुआ आपको नजर आता है। वॉल्स पे कंप्लीटली ज्यूट वॉलपेपर, ऑन योर लेफ्ट साइड फॉर अ लाइटिंग एंड अ वेंटिलेशन पर्पस विंडोज की स्पेस मौजूद है, और सिटिंग के लिए सेपरेट स्पेस मौजूद है। ऑब्वियसली मास्टर बेडरूम है, इतने महंगे घर में जब रहना है तो आपको व्यूज भी तो मिलने चाहिए। यहाँ बैठ के पीछे पूल का व्यू भी आपको मिल रहा होता है जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग चीज है। स्टैटिक व्यूज घर में भरे हुए कूट कूट के, काफी बड़े साइज का मिरर, बैक साइड पे अगेन वॉलपेपर जो कि इतना एक्सपेंसिव है। इसके एक रोल की प्राइस अगर मैं आपको बताऊं ना तो आप खुद हैरान परेशान हो जाएंगे। घर की डेप्थ में अगर मैं घुस गया ना तो 2 घंटे की वीडियो हो जाएगी, लेकिन आप लोगों को बोर भी तो नहीं करना ना। व्यूअर्स, वार्डरोब एक डिफरेंट, एक ऐसी लैंग्वेज के साथ मुझे यहां पे नजर आ रही है जो कि शायद ही मैंने बहुत कम देखा है, क्योंकि स्पेस की यूटिलाइजेशन अच्छी है। डिफरेंट यहां पे आपको क्यूब्स नजर आ रहे हैं और बड़े बड़े साइज के मर्करी ग्लास नजर आ रहा है ब्लैक कलर के, जो कि ऑटोमेटिक सेंसर लाइट्स के साथ हैं, यानी आप इसको ओपन करेंगे तो इसमें प्रोफाइल लाइट भी ऑन हो जाएगी। वार्डरोब की स्पेस मोर देन इनफ, और जिस नफासत के साथ यहाँ पे टाइल्स को लगाया गया है, टेक्सचर टाइल्स लगाई गई हैं, कोरियान को लगाया गया है, और उसके साथ साथ यहाँ पे 2 लोगों के लिए जिकूजी का जो बंदोबस्त किया गया है, और क्यूबिकल शावर रूम, 2 लोग यानी यहाँ पे इकट्ठे। मैं नहीं बात करता, मैं वीडियो बना रहा हूं, आगे चलते हैं। तो ये भी अगर आप देखें ना, अच्छा ये डिटेलिंग है घर के अंदर कि कोरियान के साथ जो मार्बल, जो टाइल्स और जो चीजों का यहाँ पे ब्लेंड किया गया है, छोटी छोटी चीजें वो बहुत ज्यादा कॉस्ट बढ़ा देती हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि उसामा भाई इतने पैसे किस चीज के हैं, तो अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको बता पाऊंगा। इस वॉल को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं, जहां पे एक मजे का पैटर्न। और व्यूअर्स एक चीज देखें, आपको घर के अंदर जो फ्लो नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि बंदा यहाँ पे स्केटिंग कर सकता है। इतने बड़े साइज की यहाँ पे आपको पाथवे नजर आ रही है, फ्लोर पे बड़े बड़े साइज की टाइल्स हैं, एंड दिस इज योर सेकंड बेडरूम। एंड जब आप इस घर में, इस बेडरूम में एंटर होंगे तो आपको आइडिया होता है कि यार बेडरूम का साइज भी, चाहे ये गेस्ट बेडरूम हो या चाइल्ड बेडरूम हो, उसके लिहाज से भी बहुत जबरदस्त है। वॉल का जो पैटर्न है काबिले तारीफ है। फ्लोरिंग पे यहाँ पे कंप्लीटली आपको वुडन नजर आने वाला है। यहाँ पे भी प्रीमियम क्वालिटी की शीट्स लगी हुई हैं, एलईडी को वॉल के साथ लटका दिया गया है। और ये है जी इसका वॉशरूम। वॉशरूम में फ्लोर पे भी टाइल है, वॉल पे भी टाइल है, सीलिंग पे सिर्फ आपको ऑब्वियसली सीलिंग ही नजर आने वाली है। और जो मिरर के लिए कॉन्सेप्ट यहां यूज किया गया वो भी बड़ी जबरदस्त सीन है। वॉल कंसील्ड यहाँ पे कमोड लगाए गए हैं। और व्यूअर्स यहां से हम बाहर चलते हैं, 9 फुट के दरवाजों की हाइट्स हैं, और उसी के साथ साथ पूरे घर में आपको रिवर्सेबल इन्वर्टर एसी ऑब्वियसली इस घर में नहीं तो और कहां मिलेंगे। वॉल पे देखें व्यूअर्स, इस घर में ना एक चीज मैं नोट कर रहा हूं कि ओवर एग्जैजरेशन मुझे नजर नहीं आ रही है, बड़े और बहुत ज्यादा कलर्स का यूज नहीं नजर आ रहा है। इससे पहले कई घरों की मैंने वीडियोस बनाई, मेरे कई क्लाइंट्स हैं, उन्होंने मुझे कहा, कई लोगों की अपनी अपनी पसंद होती है ना, वो कहते हैं कि यार कलर्स ऐसे हैं वैसे हैं, हमें नहीं चाहिए। हर बंदे की अपनी पसंद है, हालांकि कई लोगों के लिए वो घर उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत घर था, कई लोगों के लिए शायद ये होने वाला है। व्यूअर्स ये इसका मास्टर किचन, और मास्टर किचन के साथ ही सर्विस किचन है। अब सर्विस किचन में आप एंटर होंगे, 5 स्टोव बर्नर है, और उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको वॉश एरिया भी मिलता है, यानी आप यहाँ पे वॉशिंग मशीन को भी लगा सकते हैं। और व्यूअर्स यहाँ पे ये देखें, डिश वॉशर भी आपके पास मौजूद है, 1 पीस। यहाँ पे आपको प्रीमियम क्वालिटी के मटेरियल्स का यूज नजर आता है, और एस शेप्ड का शैंडिलियर यहाँ पे है जो कि कस्टमाइज्ड है। और ये वो एरिया है जहां पे ऑब्वियसली आपके गेस्ट हैं, आपके दोस्त हैं, आपके ऐसे लोग हैं जिनको आप चाहते हैं कि प्राइवेटली बैठ के आप अपना टाइम स्पेंड कर सकें, तो इस एरिया को हम बोलते हैं ड्राइंग रूम। और ड्राइंग रूम की जो सिटिंग है वो 2 कनाल के हिसाब से ना बड़ी जबरदस्त है, और वॉल पे नजर आने वाला जो डिजाइन है वो भी बहुत ही जबरदस्त स्नैरिक एक्सपीरियंस आपको इस घर के अंदर देता है। अच्छा, घर की प्राइवेसी आप लोगों ने देखनी है कि ड्राइंग के बिल्कुल सामने डाइनिंग, और ये राइट साइड पे है जहां पे अगेन सनलाइट और वेंटिलेशन पर्पस के लिए विंडो है यहां पे। वाओ, डाइनिंग की अगर बात करें तो वॉल आर्ट आपको शीशे की शक्ल में नजर आ रहा है, काफी ज्यादा प्रोफाइल लाइटिंग काफी ज्यादा नजर आ रही है, एंड ऑब्वियसली शैंडिलियर भी 4 चांद लगा ही रहा है इस घर की खूबसूरती में। लेकिन उसके साथ साथ आपको कंसोल भी मिल रहा है, वेंटिलेशन के लिए विंडो यहां भी मिल रही है,
और एज अ डिजाइनिंग एलिमेंट यहाँ पे मिरर भी आपको मिल रहा है। और यहाँ पे भी आप देखें ना तो ये सारे का सारा ग्लास है व्यूअर्स। अगर आप इसको साइड पे कर देना तो जो सनलाइट यहाँ पे आती है, यानी जस्ट इमेजिन कल को यहाँ पे वेदर अच्छा है, मौसम अच्छा है, आप चाहते हैं आप उसके व्यूज लें, तो इस घर में जगह जगह पे आपको व्यूज मिलते हैं। घर का जो प्लान है वो इतना परफेक्ट रखा गया है, यानी इन केस अगर आप बिल्कुल एरिया साइड पे कर देते हैं जहां पे आप कहते हैं कि प्राइवेसी एरिया साइड पे हो जाए, फॉर्मल एरिया और नॉन फॉर्मल एरियाज को बिल्कुल स्प्लिट कर दिया गया। दोबारा हम आ चुके हैं इसके इस लॉबी एरिया में। और व्यूअर्स ये था इस घर का ग्राउंड फ्लोर का कंप्लीट हाउस टूर। अब मैं आपको लेके जाने वाला हूं इसके फर्स्ट फ्लोर पे, और फर्स्ट फ्लोर से मुझे याद है इसकी रूफ टॉप भी है प्रॉपर, यानी इसकी रूफ टॉप पे भी आप एक्सेस कर सकते हैं। घर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होने के साथ साथ आपको प्रैक्टिकलिटी की कंप्लीट वाइब देता हुआ नजर आता है, और ये सारी की सारी यहाँ पे ट्रैवर्टीन टाइल्स का यूज किया गया है। एंड व्यूअर्स तो आइए मेरे साथ, मैं आपको लेके चल रहा हूं इसके फर्स्ट फ्लोर के प्लान की तरफ। तो आओ मेरे साथ, आपको इसका फर्स्ट फ्लोर दिखाता हूं। घर तो बहुत अच्छा है गाइस, मैंने नहीं सोचा था इतना अच्छा। रुतराज गायकवाड़ का घर बहुत अच्छा है गाइस। चले गाइस आगे देखेंगे क्या क्या है और देखेंगे। जब आप इसके स्टेयर केस से फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहे होंगे तो आपको नजर आता है कि स्टेयर केस पे आला क्वालिटी का मार्बल है, और रेलिंग के लिए यहाँ पे ग्लास यूज किया गया है, और उसके ऊपर कोरियान की आपको कोटिंग नजर आ रही है। स्टेयर केस ऊपर आएंगे, कोई ज्यादा ज़ईफ लोग हैं वो थक गए हैं तो यहाँ पे बैठ के रिलैक्स भी कर सकते हैं, फिर आगे मूव ऑन कर सकते हैं। राइट साइड पे कंसोल जहां पे डेकोर के आर्टिकल्स को रखा गया है, और उसी के साथ वॉल में पार्टीशन है जहां पे ग्लास लगाया गया, यानी यहां से आप इसके फ्रंट टेरेस का व्यू भी देख सकते हैं। इसी के साथ आइए मेरे साथ, अगर ऐसा बेडरूम हो ना तो बसंत मनाने के लिए भी बंदा बाहर नहीं जाएगा, इतना मुझे पता है यार। बेडरूम चेक करें आप, एंटर होते ही एक लग्जूरियस सीटिंग एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है, और उसी के साथ अगर आप यहां पे ये जो इसका विंडो की शक्ल में एरिया है इसको ओपन करके बाहर जाते हैं, ओ भाई साहब ये चेक करो यार। ये जिनके छोटे दिल है ना वो तो यहां नहीं आ सकते, क्योंकि मैं इस वक्त टेम्पर्ड ग्लास के ऊपर खड़ा हूं। यहां पे बैठ के जो लोग कॉफी शॉफी चाय शाय पिए अपने दोस्तों के साथ, तो लाइफ टाइम का एक ऐसा एक्सपीरियंस बन जाएगा कि जिसको इंसान भूल नहीं सकता है। सिटिंग बिल्कुल सेपरेट डेडिकेट की गई है, और पार्टीशन के लिए जो ये डिजाइन है इसको एज एक्रेलिक शीट इसको यूज किया गया है। और जब आप यहां आते हैं तो ये इसके ड्रेसिंग का एरिया है जहां पे ब्राउन सिंगार का काम किया जाएगा। और बेड एरिया वाली साइड पे आएंगे, एक नई थीम के साथ मुझे यहाँ पे जूट वॉलपेपर नजर आ रहा है, और बेड का जो शेप है, जो डिजाइन है, वो भी बहुत ज्यादा डिफरेंट है। व्यूअर्स इस बेडरूम के बारे में मैं ये कहूंगा कि ये अपनी नौइयत का ना बिल्कुल पहला बेडरूम है। उसकी रीजन ये है, सिर्फ बेडरूम नहीं, क्योंकि बेडरूम के साथ जो इसकी अवेलेबिलिटी यानी जो इसकी यूजेबल एरिया है उसको जिस तरीके से यहाँ पे डिफरेंशिएट किया गया है वो काबिले तारीफ है। अब ये तो है इसका क्यूबिकल शावर रूम, और ये है इसकी जकूजी, और डबल वैनिटी आपको यहाँ पे नजर आती है, और मिरर के जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स यूज किए गए हैं वो भी काबिले तारीफ है। सीलिंग की तरफ भी आपने तवज्जो देनी है, जहां पे ग्लास के साथ साथ आपको अगेन एक्रेलिक शीट नजर आ रही है, और यहाँ कंसील्ड कमोड नजर आ रहा है। अब आपके जहन में शायद सवाल आया होगा, बेडरूम भी देख लिया, वॉशरूम भी देख लिया, बेडरूम के अंदर तो हमें वार्डरोब्स ही नजर नहीं आ रही है। तो यही तो वो बात है जिसके बारे में मैंने कहा कि शायद ये अपनी नौइयत का पहला बेडरूम है। व्यूअर्स जस्ट हैव वन लुक एट दिस अमेजिंग व्यू। मजे आ गए हैं ना। ऐसी जो वार्डरोब के सेक्शंस है ना, ऐसे यानी कि जहां पे आपके शू रैक्स अलग हैं, जहां पे अपनी ब्रांडेड शर्ट्स को रखना है, जहां पे अपने गुच्ची प्राडा वगैरह के बैग्स को रखना है। वैसे ये भी सारे ब्रांडेड बैग्स हैं जो कि बड़े एक्सपेंसिव हैं। जहां पे अपने बहुत ज्यादा महंगी क्लोथिंग को हैंग करना है, तो वहां पे आपको अल्ट्रा लग्जूरियस वाइब भी मिल रही है एज अ शैंडिलियर फॉर्म। व्यूअर्स अब आप मुझे बताइएगा कि इस तरह का बेडरूम आपने वाकई देखा है या नहीं देखा है जो कि सेल के लिए घर होते हैं। व्यूअर्स इधर से ना आप इसके फ्रंट टेरेस को भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त बाहर थोड़ा सा पानी है, अगर वो मैं बाहर जाके अंदर आ गया तो घर गंदा हो जाएगा, इसलिए मैं वहां जा नहीं रहा। और व्यूअर्स लॉबी का एरिया भी काफी जबरदस्त है। इधर से डायरेक्टली हम एक्सेस कर रहे हैं इसके ऐसे एक्सक्लूसिव एरिया में कि जिसको मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या कहूं। उसकी रीजन है, अब वो देखो आपको डाइनिंग भी मिल गई, डाइनिंग के साथ साथ आपको यहाँ पे आप इसको लाउंज बना ले, यानी लाउंज तो मिल ही रहा है, और लाउंज के साथ साथ आपको किचन भी मिल रहा है। अब 3 in 1 वाली सिचुएशन हो गई है, यानी एक एरिया के अंदर आपको सारी जरूरी चीजें मिल गई हैं। उसकी रीजन ये है कि भाई पूरा किचन मिल गया है, बेकिंग माइक्रोवेव ओवन मिल गए हैं, और उसी के साथ साथ आप देखें वॉश बेसिन मिल गया, और राइट साइड पे चूल्हा मिल गया है। यार आपको मतलब आप देखें कि माइंड को किस तरीके से यूटिलाइज किया गया है कि किचन भी प्रॉपर मिल गया है। उसके साथ साथ अगर आप इस एरिया को देखें तो आप इसको लाउंज बनाना चाहें तो लाउंज बना सकते हैं। और सिर्फ इसी एरिया को ना देखें, ऊपर वॉल पे भी देखें, वॉल के साथ साथ ये जो राइट साइड पे वॉल पे कोटिंग है ना, ये ओरिजिनल लेदर की कोटिंग है जो कि काऊ लेदर है, एक नंबर की क्वालिटी का। और इसकी जो फिनिशेस और इसकी ये जो फील है ना, कि जब आप आएंगे ना, जब इस पे हाथ फेरेंगे
तब आपको मजा आएगा। और व्यूअर्स अब आप देखें इसी एरिया में आपको ये डाइनिंग का एरिया भी मिल गया है। तो हैट्स ऑफ टू द मोहसिन अली साहब जिन्होंने इस घर को डिजाइन किया, उनकी टीम को, और जिन लोगों ने इस घर को बनाया है। एंड यहीं से आपको जो सिनेरिक व्यूज जब ये कर्टन साइड पे होते हैं, वो भी जब साइड पे होता है, जब बाहर की लाइट चलती है ना, तो भाई नजारा ही कुछ और होता है इस घर का। तो आइए मैं आपको अब लेके चलता हूँ इसके फर्दर एरिया में। टेरेस यानी जिसको आप बारबेक्यू एरिया भी कहते हैं, इसमें एंटर होंगे तो आपको नजर आता है नीचे फ्लोरिंग के साथ साथ ना वॉल पे भी कंप्लीटली टाइल्स नजर आती हैं, और यहाँ पे बुक मैच मार्बल का पैटर्न नजर आता है। उसी के साथ साथ स्लीक मॉडर्न लाइटिंग नजर आ रही है। ये इसका वाटर फीचर है, और ये बहुत ही खूबसूरत किस्म का ट्री यहाँ पे इंजेक्ट किया गया है, जो कि मुझे जापानीज कल्चर के साथ कनेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। उसकी रीजन ये है कि ज्यादातर अगर आपने जापानीज इंस्पायर्ड घर देखे हो या सीन देखे हो, तो वहां पे आपको इसी तरह के व्यूज नजर आते हैं। सो व्यूअर्स, ये बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल किस्म का इसका है ओपन टेरेस, जिसको आप बारबेक्यू एरिया भी कहते हैं। बारबेक्यू एरिया हमने देख लिया, तो अब चलते हैं इसके फर्दर प्लान की तरफ कि वो कैसा दिखता है। इससे बाहर आएंगे तो आपके पास लॉबी के व्यूज नजर आ जाते हैं, और लॉबी ऑब्वियसली बहुत ही आउटस्टैंडिंग तरीके से डिजाइन की गई है। सिर्फ लॉबी की बात नहीं करेंगे, इस घर का पिछले बेडरूम की बात की थी, वो भी एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ था, डिफरेंट उसकी लैंग्वेज थी, डिजाइनिंग लैंग्वेज जिसे हम बोलते हैं। लेकिन जब इस बेडरूम में आएंगे ना, तो भाई ये उससे भी ऊपर के लेवल का है। अब आपने देखना सिर्फ ये है, आप इस बेडरूम में एंटर हो चुके हैं, ठीक है, बिल्कुल सामने आपको बेड वॉल मिल गया, ठीक है उसामा भाई, ओके। राइट साइड में भाई एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग लेवल, क्या बात है। अच्छा अब इसमें है क्या, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं। कनेक्टिविटी नोट करनी है आपने, जस्ट हैव अ लुक एट दिस व्यू। आपको यही सेम व्यू सामने वाली एरिया से मिला, यही सेम व्यू आपको इस बेडरूम से मिल रहा है। आप कह रहे हो सामा भाई वेरी गुड थिंग, लेकिन जो चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं ना, और जो मैं कह रहा हूं कि पिछले बेडरूम से भी आगे की चीज है, वो ये एरिया है। बेडरूम के साथ आप डायरेक्टली विदाउट एनी काइंड ऑफ रेजिस्टेंस यानी डोर की फॉर्म में आप आ गए इसके वार्डरोब सेक्शन में। वार्डरोब सेक्शन में एंटर हुए, राइट और लेफ्ट साइड पे एज अ वॉकिंग क्लोजेट एरिया भी मिल गया। ज्वेलरी सेक्शन भी आपको यहां पे मिल रहा है। सामने बहुत बड़े साइज का मिरर है। आइए जरा मैं आपको दिखाता हूं, ये चेक करें। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये सवाल करना था कि उसामा भाई ओपन कौन बनाता है वॉशरूम, स्मेल आती है, ऐसे होता है वैसे होता है। तो भाई ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकलिटी देखें, यहां पे आपको वैनिटी मिल रही है राइट साइड पे। अब ये चेक करें, आपने शावर लेना है तो भाई आप इसको क्लोज कर देंगे, खत्म, पानी का एक कतरा बाहर भी नहीं आएगा, एग्जॉस्ट फैन ओपन हो जाएगा। और अगर आपने कमोड यूज करना है तो आप डायरेक्टली यहां पे आएंगे, खत्म, यहां पे आपको जरूरत ही नहीं है किसी और चीज की। तो आप देखें ना कि ऑब्वियसली जब इतनी पैसे आप भर रहे हैं तो आपका राइट बनता है कि आपको कुछ ऐसा मिलना चाहिए जो कि वाकई एक यूनिक एक्सपीरियंस दे। और ग्लास की बनी हुई भाई आप देखें, आपने कभी कंसोल देखा है, लेकिन इस घर में आपको मिलेगा। तो व्यूअर्स, ये था इसका दूसरा बेडरूम, और इसके बिल्कुल सामने ये जो स्पेस है, वाओ। अब आप ये चेक करें, इधर से बाहर आना है, यानी यहां पे भी आप इस जगह को यूज कर सकते हैं। पाम ट्रीज भी आपको नजर आ रहे हैं। और इधर से आगे जाएंगे व्यूअर्स, तो इधर है आपके पास स्पेस जहां पे आपको बेडरूम मिलता है। जल्दी से ये मैं एक नजर आपको दिखाता हूं। ये बेडरूम है, और बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम भी बनाया गया है। इधर से हम बाहर आएंगे तो ये आपका स्टोर रूम है, और ये है इसकी स्टेयर्स जो कि आपको लेकर चलती हैं इसके रूफ टॉप पे। इधर से हम आ चुके हैं इसके थर्ड बेडरूम में। थर्ड बेडरूम से आपके पास फ्रंट व्यू भी कंप्लीटली मिल जाता है, यानी फसाड की फॉर्म में। और यहाँ पे डार्कर टोन्स का यूज किया गया है। लाइट जो है बड़े मजे की यूटिलाइज की गई है। घर के एस्थेटिक्स बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड नजर आ रहे हैं, मिनिमल पैटर्न्स के साथ। कलर्स बहुत जबरदस्त है। एंड व्यूअर्स, बिलीव मी, व्हेन यू एंटर इनटू दिस वॉशरूम, एक अलग ही दुनिया है, एक अलग ही मिजाज है यहाँ का, एक अलग ही कहानी है। टाइल्स जो यहाँ पे यूज की गई हैं भाई लेवल हो गया। राइट और लेफ्ट साइड पे भाई इसको क्लोज किया गया है ग्लास के साथ। आप चेक करें कितना मजे का सीन है, इतनी जबरदस्त फिनिशेस के साथ, इतनी जबरदस्त सिलेक्शन के साथ, इतनी आला क्वालिटी की टाइल्स के साथ, और इतने जबरदस्त माइंडसेट के साथ। जब चीजें बनती हैं और एग्जीक्यूट होती है ना, तो उनकी शक्ल ही ऐसी होती है, और अगर ऐसी शक्ल नहीं होगी तो फिर किसकी होगी। सीएसके कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ ने इस घर को लेने के लिए सोच रहा है, ऐसा न्यूज में आ रहा है। घर कैसा दिख रहा है वो भी कमेंट करके बता सकते हो। चलेगा, इस फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।